जब सी का साउंड क होता है और एच का साउंड ह होता है तो हम इस वर्ड को क ह इ प स किप्स क्यों नहीं बोलते हैं, च इ प स चिप्स क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न है डाइग्राफ्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइग्राफ्स क्या होते हैं एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, क्योंकि डाइग्राफ्स क्या होते हैं इसके लिए तो बहुत से वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बट बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किन बुक्स एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना है, वर्कशीट्स दिखाऊंगी मैं, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। मैं हूं पर्णिका, एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फोनिक्स क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप किसी भी कोने से अटेंड करा सकते हैं अपने बच्चे को, किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से। डिटेल्स जानने के लिए मुझे mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए, या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को फोनिक्स सिखाना चाहते हैं, या प्री स्कूल टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं और आपको फोनिक्स सीखना है दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए, तो भी आप मुझे इसी ईमेल आईडी पे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगी। सबसे पहली चीज़, व्हाट आर कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स। तो जब दो लेटर्स, यानी यहाँ कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स की बात हो रही है, तो जब दो कॉन्सोनेंट साथ आते हैं एंड दे मेक वन न्यू साउंड, देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। कई बार ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ द टू लेटर्स एक साइलेंट रहता है, यानी एक अपना साउंड नहीं बोलता है। अब वो पहला लेटर भी हो सकता है, दूसरा लेटर भी हो सकता है, तब भी इसको कॉन्सोनेंट डाइग्राफ की कैटेगरी में रखा जाता है। द फोर मोस्ट कॉमन कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स आर CH, च, SH, श, WH, व, TH, द, थ। TH दो साउंड्स बनाता है, one is the, other is th. Then there are more consonant digraphs like NG, ng, PH, f. अभी तक मैंने आपको जितने भी कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स दिखाए उसमें दोनों लेटर्स मिला के एक नया साउंड बना रहे हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्सोनेंट डाइग्राफ ऐसे बताऊंगी जिसमें वन ऑफ द पार्टनर इज साइलेंट, यानी एक का साउंड आ रहा है, एक का साउंड नहीं आ रहा है, कोई नया साउंड नहीं बन रहा है, उन दोनों में से किसी एक का साउंड आ रहा है एंड किसी एक का नहीं आ रहा है। GH, g, like ghost. KN, like no, knowledge. WR, like wrong. MB, like thumb, crumb. QU, qu, like queen, squid. CK, k, like sick, pick. अभी तक आपने नोटिस किया हो, मैंने जितने भी आपको डाइग्राफ्स बताए उन सब में दो अलग कॉन्सोनेंट्स थे, राइट? सो दीज काइंड ऑफ डाइग्राफ्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस डाइग्राफ्स। दोनों लेटर्स अलग थे। नाउ देयर आर सम होमोजेनस डाइग्राफ्स, लाइक डबल L आता है, सो डबल L इज l. We just have to say the sound of L once. हम लोग l दो बार नहीं बोलते हैं। Similarly, b, double B, b. Then double R, जैसे कैरेट वर्ड में आता है, देन डबल S, डबल Z। अब हम देखते हैं कि आपको अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाना है। तो अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जॉली फोनिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। इन केस अगर जॉली फोनिक्स आपके बच्चे में के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आप डेफिनेटली इसी तरीके से घर पे पढ़ा सकते हैं। इन केस नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो भी मैं आपको जो आगे मेथड बताने वाली हूँ, एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ, आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए बच्चे को कोई भी डायग्राफ पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है। सिंपली मत बोलिए CH और रटाना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक्टिविटी के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम याद रहेगा, ठीक है, वो भूलेगा नहीं, बिकॉज उससे आपने एक खेल एसोसिएट कर दिया है, एक एक्टिविटी एसोसिएट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आप CH साउंड पढ़ा रहे हैं, छ। जॉली फोनिक्स में कैसे है कि इसके पीछे स्टोरी पहले बताई गई है, आप कुछ भी स्टोरी बना दीजिए या अपने बच्चे के साथ खेल खेलिए, आप उसको ट्रेन का इंजन बना दीजिए या आप इंजन बन जाइए, उसको डब्बा बना के अपने पीछे लगा लीजिए और करिए कि देखो अभी ट्रेन चल रही है एंड द ट्रेन विल गो टू योर फेवरेट प्लेस। विच इज़ योर फेवरेट प्लेस? आपको नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है या किसी हॉलीडे पे जाना है, कैसे जाएगी ट्रेन? कू। फिर मैं उसको और भी तरीक़ों से वो साउंड जो है वो पूछती हूँ, उसको रिकग्नाइज़ कराने की बच्चों को कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा पिक्चर दिखा दिया जिसमें ये साउंड नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं तो अपना रिंग उतार के बोला, ओके व्हाट्स दिस? दिस आई एम वेयरिंग अ रिंग। डज इट हैज़
छ साउंड इन इट, रिंग, ऑब्वियसली बच्चा फटाक से बोल देगा नो। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाइए जिसमें वो साउंड है एंड कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाइए जो उसमें साउंड नहीं है, एंड राइटिंग से पहले ये सब ओरल में कराइए। एक और तरीका है, आप बच्चे से क्विज पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे से पूछूंगी कैन यू नेम वन बॉडी पार्ट बिगनिंग विथ छ साउंड। ओके, सो बच्चे, कोई बच्चों को फौरन याद आ जाता है, यस, चीक्स, चिन, चेस्ट। अगर बच्चे को नहीं याद आ रहा है तो सोचने दीजिए, उनको हिंट्स दीजिए। अब जैसे ये पॉपेट, ये तो बहुत पॉपुलर है आजकल, एंड मैंने ये एक्टिविटी पिंटरेस्ट पे देखी थी, ये मेरी नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप फ़ोन पे पिक्चर्स दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन पे मैंने चॉप वर्ड डाला एंड गूगल किया, इतनी सारी इमेजेस आ गई। आप कोई भी एक इमेज खोल लो और बच्चे से पूछो, ओके व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर, सी या देयर इज़ अ नाइफ, और ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस एक्शन कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड चॉपिंग। सो chop, which digraph is there in chop, you have to press it। so यहाँ पे मैंने randomly CH और SH दोनों लिखे हैं, तो बच्चा CH चॉप कर देगा, एंड आई हैव रिटन इट विद बोर्ड मार्कर जिससे ये आसानी से मिट जाए, परमानेंट मार्कर से नहीं लिखा है। एंड यही आप ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन पे दिखाइए, आप पिक्चर्स ले सकते हैं, बट कई बार हमें बुक्स में इतनी वैरायटी नहीं मिलती है पिक्चर्स की, एंड बुक्स में तो वैसे भी बच्चे को प्रैक्टिस करना है, एंड प्रिंट आउट निकाल के उसका काट के दिखा के, इससे अच्छा है फ़ोन का यूज़ कर लीजिए या आप लैपटॉप पे दिखा लीजिए। और ऐसी इमेजेस भी दिखा सकते हैं जिससे बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैंने इस पर पुशअप डाला एंड दिस लेडी इज डूइंग पुशअप्स, तो बच्चे से पूछिए कि इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस एक्सरसाइज कॉल्ड, दीज आर पुशअप्स। सो पुश, पुश, कैन यू हियर द साउंड श इन द वर्ड पुश, यस, पुश, इट्स इन द एंड, पुश, सो श। या फिर आप इस तरीके की बुक्स भी से भी पढ़ा सकते हैं। ये जस्ट फोनिक्स बुक का पूरा सेट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनको रिव्यू भी कर दूंगी। तो जैसे इसमें ये पेज है जिसमें डायग्राफ्स दिए गए हैं कंटेंट में, इसमें डायग्राफ्स हैं, तो CH, तो आप इस तरीके की बुक से प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें काफ़ी CH SH के प्रैक्टिस के लिए शीट्स हैं, TH का भी है। आपने उसको साउंड इंट्रोड्यूस कर दिया, ओरल प्रैक्टिस करा दिया, एक्टिविटी के थ्रू करा दिया, आपने कटिंग सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं वो करा दिया। फाइनली जब आप उस साउंड के साथ ब्लेंडिंग कराएं, तो यही एक टिप है मेरी कि इनिशियली आप सिर्फ सिंपल शॉर्ट वाल साउंड के वर्ड्स यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप चीक्स की जगह चिक यूज़ करें, चीक्स में लॉन्ग ई आता है। अगर बच्चे ने लॉन्ग वाल साउंड्स पढ़े हैं तो वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर बच्चे ने लॉन्ग वाल साउंड्स नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको वही एग्जाम्पल्स या वही वर्ड्स रीड कराने पड़ेंगे जिसके साउंड्स उसको आते हैं। तो शॉर्ट वाल साउंड्स तो डेफिनेटली डायग्राफ बताने के पहले ही हो जाते हैं। तो आप कैसे वर्ड्स ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, चिन, चैट एंड चिप्स, ओके, बंच, लंच। और एक बार आपने ये सिंपल वर्ड से शुरुआत कर दी, उसके बाद आप लॉन्ग वाल साउंड्स के वर्ड्स पे शिफ्ट कर दीजिए। सेम एक्टिविटी, सेम प्रोसेस आप और साउंड्स के साथ कर सकते हैं। सो द, थ या साउंड, एनर्जी के साउंड के साथ, या फिर किसी भी साउंड के साथ यही प्रोसेस अपना सकते हैं। हाँ, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल WR, सो इट मेक्स साउंड। इसके लिए एडवांस फोनिक्स और उसके रूल्स लगते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप मेरे बस वीडियो देख के ऐसे चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो औरों को मेरे वीडियोस इतनी जल्दी रेकमेंड नहीं होंगे, एंड फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और वीडियोस बनाने का। मुझे लगेगा मेरे वीडियोस तो कोई देख ही नहीं रहा है। सो प्लीज़ अपना एंगेजमेंट बनाए रखिए मेरे वीडियोस पे। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।